की मालूमात और जो इन तक रसाई है वो आज चंद घंटे कबल ही मिली है। तो सर तो कल से मालूमात नहीं मिली, वर्कर्स जी झलकते रहे, लेकिन बिल्कुल, किसी और ये नहीं टारगेट बताया जो गया, यूं नहीं लेकिन करेंगे। ये आज ही इनको एहसास हुआ कि हमें ये और ख़ानदान को रसाई दे। ख़ानदान के अफराद आए थे लेकिन इस वक्त हमें यहाँ नज़र नहीं आए। उस हवाले से भी इब्हाम है, क्या किसी को गिरफ़्तार किया गया है या वो कहाँ चले गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इनकी सेहत के हवाले से तमाम इंतज़ामात करें। बाकी बातें बाद की हैं और हम बिल्कुल हर कानूनी चारा जोई हम करेंगे। गिरफ्तार किया गया, उनके साथ ज़दोकोब किया गया, इंतहा कर दी जुल्म की, लेकिन ये किसी तमाम कानून में जू नहीं मामला- गूंजी सर। ये तमाम मामला कल अदालत के सामने रखा जाएगा। अदालती अहकामात लेकर हम फिर आएंगे, भाई को भी ढूंढेंगे, बाजियाब कराएंगे। लेकिन इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो अहमद शाह की सेहत पर है। आप दुआ भी करें। हम डॉक्टर साहब से भी इस्तदा करके आए हैं कि जो भी उनको करना है बिल्कुल करें, बिला खौफ ख़तर करें। हम उनके साथ भी खड़े हैं, मेडिकल अमले के साथ हमने ताउन करना है। अस्पताल में कोई भगदड़ नहीं मचने देनी, ताकि उनकी सेहत जो है उसके हवाले से बेहतरीन जो निगहदाश्त हो सकती है वो हो। मेडिकल टीम मुसलसल ये बात कर रही है कि उन पर कोई ज़दोकोब नहीं हुआ, वो फैसिलिटेट लिख रहा है कि पंजाब पुलिस को कर। देखिए ये जब ये फैसिलिटेट ऐसे हो रहा है, फिर ये कैसे चलेगा काम? देखिए जब ये मेडिको लीगल होगी उसके लिए हम कल करेंगे इस्तिता, उससे तमाम सूरत हाल सामने आएगी। हाथों पर मुझे चोट के निशान नज़र आए हैं। अहमद शाह ने हिलने की कोशिश भी की है मेरी मौजूदगी में, उससे हमें कुछ उम्मीद हुई है कि उनका जिस्म जो है वो तवाना है, कम से कम फालज नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अगले 8-10 घंटे, मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इंतहाई अहम है। तो देखिए पुलिस वाले तो यही कह रहे हैं कि हम ख़ानदान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। पुलिस वालों का ये कहना है, वाज़े उन्होंने बात नहीं की कि ये क्यों हुई स्वेलिंग। हाँ, ये उस हवाले से कोई वाज़े जवाब नहीं मिला। अब तशद्दुद करने वाले मानेंगे तो नहीं कि हमने तशद्दुद किया। देखिए जेन्युइन ज़ाहिर है किया कि गया। एक जवान शख्स अच्छी सेहत में अगर इस हालत पे और पहुंचा पुलिस है कस्टडी और में। पुलिस कस्टडी में पहुंचा है तो यहाँ कस्टोडियल टॉर्चर जो है बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से बिल्कुल अदालत से रुजू किया जाएगा और तमाम ज़रूरी अहकामात लिए जाएंगे। हम अपने हर वर्कर की निगहदाश्त के लिए उसको के बाद से ये मुसलसल हो रहा है। नहीं जी, अब हम इसके बिल्कुल बारे में आपने कोई अभी तक नहीं, देखिए अब हम यहाँ मौजूद हैं। हम हर वर्कर के पीछे हम जाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके साथ पूरी कुव्वत से खड़े रहेंगे। 9 मई के बाद से हम सुन रहे हैं कि ये हर वर्कर के पीछे आप लोग जाओगे, अभी तक आप लोग नहीं जा रहे। जा रहे हैं यार, ऐसे नहीं जा रहे, यहाँ क्यों आए हुए? ज्यादती ना करेंगे। देखिए मैं हाजिर हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। जो हमें पता चल रहा है हम आ रहे हैं और हर वर्कर के पीछे हम थानों देखिए, में गए हैं, पहले अदालतों हम- में गए हैं, ज्यादती ना करें। पहले हम अदालत जाएंगे, अदालत से अहकामात लेकर हम वापस आएंगे और बेहतरीन इलाज जो हो सकता है अहमद शाह का वो हम करवाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी कानूनी चाराजोई है कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से, यानी कि पुलिस के अकूबत खानों में जो लोगों पर जुल्म किया जाता है, उसको हम कौम के सामने लाएंगे और उस हवाले से हम जो हरजाना है या सज़ा है उसकी इस्तदा करेंगे। अगर सर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ है जैसा कि पुलिस और अमला बता रहा है, तो मीडिया को कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? क्यों किसी को एक वक्त में ही जाकर ये तमाम वीडियो आवाम को दिखाने की इजाजत नहीं है कि उनके साथ क्यों है? इतना बेबस क्यों है? देखिए, इतने मैं- लाचार आप क्यों हो गए? हम तो बेबस नहीं है, हमें तो रोक रहे हैं, आप हम अंदर दें, हम करते हैं। कौन हम तो जाने के लिए तैयार हैं, चलें अभी चलें। रोकने वाले रुक बदमाश हैं, उनको आपको फेस करना अरे रुक जाए, अभी चलते हैं, आ जाएं, अब हम अभी चलते हैं। देखिए 2 बजे के पहुंचे हैं। सुन लो एक मिनट, आना। जिस तरह पहले मैंने कहा, न्याय साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा, इस वक्त मीडिया कवरेज से ज्यादा जरूरी उस बंदे की जिंदगी है। मेरी बात सुनिए। अहमद शाह का इलाज होने दें। वक्त वो अस्पताल अभी हमने बड़ी एफर्ट करके, अब आपको हम ऑफ द रेकर्ड चीजें नहीं बता रहे कि कब से हम खप रहे हैं, मुलाकात का शेड्यूल सेट किया है। वारसान मिलें, आप मिलें, मीडिया के ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, वो हम वकला का काम है। लेकिन गुजारिश करूं, एक चीज़ आप ख्याल रखिए, ये एक हस्पताल है, अस्पताल का एक अपना निज़ाम है, या दीगर भी यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करना जिससे अस्पताल में भगदड़ मचे, और लोगों के लवाहिकीन भी यहाँ पे हैं। लिहाजा आप इस जो तकद्दुस है एक अस्पताल का, उसका हमें लिहाज रखना है। लेकिन मीडिया नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है मत आपकी जाइए। देखिए हमने बाहर आकर आपको बात बता दी है, जब मीडिया को रसाई दी जाएगी तो आप जाइएगा, लेकिन यहाँ कोई धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े हैं ठीक खड़े हैं, और हम आपसे क़यादत की जानिब से जो है वो कॉल दी गई है कि तमाम कारकुनान अपने स्टेक होल्डर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। देखिए पहुंचे, लेकिन यकजहती दिखाने के लिए अस्पताल पे आपने हमला तो नहीं ना करना। आप यहाँ बाहर ही खड़े होइए, हम आकर जिनको रसाई दी जा रही है तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल अपना जो नज़म है उसमें कोई ख़राबी नहीं आने देनी। सर मीडिया ना पहुंचे, आप अंदर गए हैं, आप तो वीडियो बना के कम से कम आवाम को दिखा सकते हैं उनके साथ क्या टॉर्चर हुआ है। देखिए वीडियो में कोई बहुत ज़्यादा बात आपको नज़र नहीं आएगी। एक शख्स है, एक मरीज़ है,
وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے, وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. اس کو دیکھ کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے جسم کا بھی ایک تقدس ہے. یہ نہیں ضروری کہ ہم ایک مریض جو ہے اس کو اس حالت میں تمام دنیا کو دکھائیں. لہٰذا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا, چہرے کے اوپر جو ہے یا تو ڈنڈے مارے گئے ہیں یا اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ٹھڈے مارے گئے ہیں. دیکھیں میڈیکل لیگل آنے دیجئے, میڈیکل لیگل آنے دیجئے, کل وہ آ جائے گی, اس کو آ جانے دیجئے. اس سے پہلے ہم کوئی افواہ بھی نہیں اڑانا چاہتے. ہمیں بڑے تحمل سے اور نظم و نسق سے اس تمام معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. صاحب جس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں, تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں, 9 مئی دیکھ لی ہم نے, تمام چیزیں. یہ معاملہ آپ ضرور اٹھائیے. یہ بالکل ایک جو فسطائیت کا ماحول ہے اس کو ضرور آپ عوام کے سامنے لائیے. جو لوگوں کی کہانی ہے, آج میں ایک ہماری ورکر ہیں ان کے ہاں گیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے بتایا ان کی 20 سال کی بچی کو اٹھایا گیا اس کے کالج کے باہر سے, اور اس کو مرد پولیس افسران نے زد و کوب کیا, چہرے پہ تھپڑ مارے, یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کی ماں کہاں ہے. تو یہ کہانیاں ہم مٹنے نہیں دیں گے. ان کہانیوں کو ہم نے زندہ رکھنا ہے, ان واقعات کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. لکھنے والے دوبارہ پھر وہی آ گئے ہیں تو پھر نہیں بہترین ہو گیا سر. یہ کہانیاں آپ اور میں بیان کریں گے, ہم ان کہانیوں کے امین ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم گزرے ہیں پچھلے 8-10 ماہ. اس حقیقت کو ہم نے محو نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. جن لوگوں پر گزری ہے ان کو انصاف لے کر دینا ہے. اس لیے ہم حاضر ہیں. سر کیا تختیوں پہ کہانیاں لکھتے رہیں گے یا پھر ہم واقعی میں کچھ کریں گے؟ دیکھیں جو بدماشی کی ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق پراپر کاروائی ہوگی. میں ذمہ دار آدمی ہوں, میں لاہور پریزیڈنٹ ہوں. نہیں ہم ابھی سے شروع ہے. صبح ہم عدالت میں ہوں گے. اس کیس کو دیکھو گے بیٹا, اس کا MLC ملنے دو. دیکھیں اس کے علاوہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے عدالتوں سے ہی احکامات لینے ہیں. ہم نے قانون اور نظم کو قائم رکھنا ہے. ہم کو یہاں افراتفری کرنے نہیں آئے. کل ہائی کورٹ میں موجود تھے, تالے لگ گئے تھے, آپ کو باہر نہیں جا. آپ کو لگتا ہے اس ہائی کورٹ سے آپ کو فیصلہ ملے گا؟ اس کے علاوہ ہم نے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, ہم نے عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, لیکن ہم نے نظم و نسق کو خراب نہیں کرنا. ہم کوئی تخریب کار قوت نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو بنانا ہے, پاکستان کو بگاڑنا نہیں ہے. جو پاکستان میں بگاڑ ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے, اس میں اضافہ نہیں کرنا. جن مردہ ضمیروں کا خواتین بچوں پہ تشدد کے بعد ضمیر نہیں جاگا, کیا اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کا ضمیر ایک دم سے جاگ؟ میری بدماش جو ہوتا ہے نا, بدماش معاشرے کا برا آدمی ہوتا ہے, اور آج کی گورنمنٹ معاشرے کی بدترین مثال ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں, الیکشن چھینا ہے. الیکشن چھیننے کے بعد حکومت میں آئے ہیں, ان سے انصاف کی توقع نہیں. لیکن پھر بھی ہم وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تحریک انصاف کے ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف بذریعہ قانون ہی مانگا جا سکتا ہے, چھینا نہیں جا سکتا. اور ہم انشاءاللہ جلسے بھی کرتی ہیں, جلوس بھی کرتی ہیں, کیونکہ آپ عوام کی آواز ہیں, کیونکہ آپ عوام کی حقیقت ہیں. حقیقت کو جھٹلایا جا رہا ہے, حقیقت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. ہم حقیقت کو ظاہر کر کے رہیں گے. جو اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے اس کو ظاہر کریں گے, اس کا تدارک ڈھونڈیں گے. اسی لیے ہم سیاست میں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ سے خوفزدہ ہیں لوگ. سر جیسا آپ نے فرمایا خوف زدہ ہیں, عدالتیں تمام چیزیں, دروازے پی ٹی آئی کے لیے تو ایسا لگ رہا ہے بند کر دیے گئے ہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا پی ٹی آئی؟ دیکھیں یہ بہت حد تک آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اسی نظام کو بہتر کرنا ہے. ہم نے تباہی نہیں پیدا کرنی. ہم اسی نظام کو انشاءاللہ اپنے ووٹ کی طاقت سے, اپنے عزم کی طاقت سے سدھاریں گے. لیکن میں سلمان اکرم, ایک منٹ بیٹا بات سننا. اپنی طاقت بیٹا میں آپ کو بتانے لگا, سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کو میں بڑا کرتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب سے بڑی طاقت ہو اس ملک کی, اس دنیا کی آپ سب سے بڑی طاقت ہو. جدھر ظلم ہو, جدھر بدمعاشی ہو, جدھر غنڈہ گردی ہو, آپ اگر آواز اٹھائیں گے الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, تو یہ قانون کو نہ بھی مانے. یہ قانون کے آگے ہم بالکل بے بس ہوئے بیٹھے ہیں, کیونکہ انہوں نے قانون کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ کی آواز بہت طاقت رکھتی ہے. جدھر بھی ظلم ہو آپ ضرور میڈیا پر اس آواز کو لے کے جائیں. ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے آپ وہاں پہنچ رہے ہیں, لیکن کل جو ظلم ہوا ہائی کورٹ کے سامنے, ہم نے دیکھا کہ لیڈرشپ بھاگ رہی تھی. آپ کے علاوہ یا ابوذر نیازی صاحب یا رانا صاحب ادھر موجود تھے, باقی لوگ آتے تھے, لیڈر کو چھوڑتے تھے, ڈنڈے پڑ رہے تھے اور خود چلے جاتے تھے. یہ اعظم خان نیازی صاحب نے بھی کیا کہ مجھے جانے دیں, اور لیڈرز ڈنڈے کھا رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ہمت دکھانی ہے, ہمیں عزم دکھانا ہے. یہی میری آپ سے استدعا ہے. دیکھیں یہ ایک قافلہ ہے جو چل رہا ہے.
इस काफ़िले में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये काफ़िला बड़े से बड़ा होता जा रहा है और इंशाअल्लाह हम इंसाफ की मंजिल तक पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम लोग इस वक्त यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब आला हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त ये है नाज़रीन इकराम कि अभी उस बच्चे की हालत, वो बच्चा तो नहीं है लेकिन इस वक्त वो बिलक रहा है, इंसाफ मांग रहा है। इस निज़ाम से उसका क्या कसूर था, ये एक सवाल बनता है। सलमान अकरम राजा साहब ने लिखा उसका कसूर सिर्फ अपने मेंढर की हिफाजत करना था या ये बोलना था कि मैंने वोट इमरान खान को दिया, निकला नवाज शरीफ का, क्या ये कसूर था? और उसको इस कसूर की सज़ा क्या मिलती है कि जनाब उसको इतना ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जाता है कि कल रात से वो कोमा में है। हम गए, ये हकीकत है कि उसने आंखें खोली हैं, अल्लाह का करम हुआ है, मगर फैसला साज और इस बात को बनाने वाले इस बात का जवाब दीजिए कि जो राशिद याकूब नामी शख्स था उसके खिलाफ आपने FIR काट दी है कि उन्होंने अहमद शाह को ज़द-ओ-ख़ौफ़ का निशाना बनाया है और ये 324 पे आपने उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का डाला है। तो अगर आप एक तरफ ये FIR काट रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि जनाब उसको तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो चूचा था, वो कर लिया गया था, तो क्या अवाम यहाँ पर पागल बैठी हुई है? क्या अवाम को दिख नहीं रहा कि अवाम क्या मंजर हो रहे हैं? तो बड़ा अफसोस का मुकाम है। हर किसी के लिए मेडिकल रिपोर्ट तमाम मेडिकल अमला फैसिलिटेट कर रहा है पंजाब पुलिस को और पंजाब पुलिस में सारी क़यादीन एक ही चीज़ कह रही है कि ज़द-ओ-ख़ौफ़ नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।